हेलो दोस्तों, मैं ए.के. सिंह फ्रॉम स्टूडियोस क्लास स्टोरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में 1 से 10 टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। उसी में अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी है जिसको हम आज पूरा करेंगे। तो आते हैं अब हम अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर होगा लहुरा देव। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़ से। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा मेहरगढ़। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़ से। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, इसका भी आंसर आपका मेहरगढ़ होगा। इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं। दिए गए विकल्प में प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, जबकि किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईस्वी एवं 3500 ईस्वी पूर्व, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? इसका आंसर होगा आपका बागोर। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपका ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा आपका मेहरगढ़। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? इसका आंसर होगा आपका एच.डी. सांकलिया ने। नौदा टोली का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने कराया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईस्वी 1600 ईस्वी से 1300 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई है। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, इसका आंसर होगा आपका मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है, बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। उनके विभिन्न प्रकार है, जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किल, कैर्न सर्किल, ड्रोम्बलेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराय मेहिर, ये बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधियाँ थी। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। राख कटीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका संगन कल्लू। कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नामक नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही वीवीआई है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा गुफाओं के शैल चित्र। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखा जुआर समूह में स्थित है। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। इसका आंसर भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा आपका अब्दुल्लागंज, रायसेन।
हम आते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा आपका भीमबेटका। मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। गैरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हुआ था? इसका आंसर होगा आपका हस्तिनापुर में। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका आंसर होगा आपका उत्तर से दक्षिण की ओर। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा आपका बुर्ज होम। अब आते हैं 31वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा आपका बुर्ज होम। अब आते हैं 32वें क्वेश्चन की ओर। गौरत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा आपका बुर्ज होम से। अब आते हैं 33वें क्वेश्चन की ओर। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? इसका आंसर होगा आपका लेखहिया। अब आते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? इसका आंसर होगा आपका संस्कृति। बताते हैं 35वें क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपका ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आते हैं 36वें और आखिरी क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? इसका आंसर होगा आपका भोपाल। दोस्तों, इस तरह हम लोगों ने अपने पाषाणकाल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।